सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सुरासुरिमणुसिन्ध वन्दितं धोतिघायिकं ममलं पडमामि वड्डिमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारं ते सव्ये समगं पत्येगमेव पत्येगं वन्दामि या भट्टन्ते अरिहन्ते मानुषे खेते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्साहूणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी की परम पूज्य देव दिगंबर आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। मुनि श्री निर्विकल सागर जी महाराज की। भवबंधुओं, सर्वज्ञ ने जिसे जाना, अरहंतों ने जिसे बताया, गणधरों ने जिसे गुंथित किया और आचार्यों ने जिसे बताया, ऐसे सत्यार्थ बोध को उद्घाटित करने वाली माँ भारती सदा जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। महान दिगंबराचार्य आचार्य भगवान कुंद देव अपने महान ग्रंथ श्री वासाणुपेक्षा जी में लिखते हैं कि इक्को करेदि कम्मम इक्को हिंडदिया दीह संसारे इक्को जायदि मरदिया तस्फलम भुंजते इक्को। अर्थात यह जीव अकेला ही कर्मों को बांधता है, अकेला ही संसार में परिभ्रमण करता है, अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों को अकेला ही भोगता है। वर्तमान में इस संसार में ऐसा कौन जीव है जो पूर्ण सुखी है? कोई नहीं। लेकिन ज्ञानियों, विश्वास रखना, इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सुखी नहीं। अगर वह दुखी है तो अपने कर्म विपाक से, पर के सुख से और पर की इच्छाओं से दुखी है। वास्तव में तो जीव तो सुखी ही है। तो उन जो दुख में जीव हैं उन्हें सुख में लाने के लिए आचार्य भगवान लिखते हैं कि अगर इस जीव को दुख से छूटना है और सुख को प्राप्त करना है तो उसे एक ही शरण है, वह है जैनेश्वरी दीक्षा। क्योंकि पापों का दहन कराती है दीक्षा, इच्छाओं का नाश कराती है दीक्षा, संसार के चक्र का नाश करती है दीक्षा। इस जीव ने अनेकों भव अनेकों काल व्यतीत कर दिए पर प्राप्त नहीं की क्या? जैनेश्वरी दीक्षा। अगर वह प्राप्त कर लेता जैनेश्वरी दीक्षा तो मिट जाता इस संसार से जन्म मरण का किस्सा। आज ही का वह पावन दिन था जिस दिन सिद्ध भूमि सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेल शिखर जी में 5 मुमुक्षु भाइयों ने, बाल ब्रह्मचारी स्वातम भैया जी,
बाल ब्रह्मचारी ब्रजेश भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अविरल भैया जी, बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी और बाल ब्रह्मचारी अंकुश भैया जी ने जैनश्री दीक्षा को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान को अपने आप को सौंपा था और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने उन्हें मुनि श्री निर्ग्रंथ सागर जी, मुनि श्री निर्मोह सागर जी, मुनि श्री निसंग सागर जी और मुनि श्री निवृत्त सागर जी, मुनि श्री निर्विकल्प सागर जी नाम देकर रत्नात्रय के संस्कार करके 28 मूल गुणों के संस्कार करके उन्हें इस संसार सागर से निकालकर पंच परमेष्टि भगवंतों में अंकित कर दिया। संसार में जितने भी जीव हैं वह कैसे हैं? फंसे हुए हैं। जिस प्रकार एक समुद्र में फंसा हुआ जीव बिना नाव के सहारे समुद्र को पार नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार इस संसार में फंसा हुआ जीव बिना गुरु के सहारे के इस संसार को पार नहीं कर सकता। आज उपकारी के उपकार का दिवस है। मैं आचार्य जी के बारे में क्या कहूँ? 7 समुद्र की मद करूं, लेखन करूं बन माही, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखे न जाए। अगर 7 समुद्र में जो पानी है उसकी स्याही कर दी जाए, जितनी भूमि है उसको कागज कर दिया जाए और जितने भी पेड़ हैं पौधे हैं उनको पेंसिल बना दिया जाए तो भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। गुरु के गुणगान कर सकूं ना तो मुझ में वो शक्ति है और ना ही मेरे पास वो शब्द हैं जिन शब्दों में गुरु की महिमा गाई जा सके। पर आचार्य भगवान में एक गुण होते तो मैं कहता, उनमें अनेकों गुण हैं जिनकी गिनती नहीं। आचार्य भगवान की गुणगान करना तो मानो ऐसा है जैसे सूरज को अगरबत्ती दिखाना। हम अगरबत्ती के कितने भी समूह एकत्रित कर दें, क्या वह सूरज के प्रकाश को ढक सकते हैं? ठीक उसी प्रकार हम कितना भी बोल लें, आचार्य जी के गुण हम बखान नहीं कर सकते। पर आचार्य जी के बारे में मैं आचार्य जी से एक बात कहना चाहूँगा कि आचार्य श्री मैं हूँ तो शब्द है, शब्द है नहीं, मैं नहीं तो शब्द भी नहीं। जब मैंने अपने आप को आचार्य जी के चरणों में समर्पित कर दिया, मतलब मैंने अपना सब कुछ आचार्य जी के चरणों में समर्पित कर दिया। हे आचार्य भगवान, हम आपसे बस इतना ही आशीष चाहेंगे कि हम आपकी ही तरह निर्विकल्प साधना करते रहें और निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त कर एक दिन निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करें और जो आपने यह नाम दिया है उसको हम सार्थक करें। इसी के साथ आचार्य भगवान के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।